प्रिय भक्तों, इधर प्रिय भक्तों मैया वात्सल और राजा जीवन सिंह दोनों ने पत्र लिखी। पत्र लिख करके पूछ कार्ड नहीं, पोस्ट कार्ड। जब पत्र लिख करके तैयार हुए, आज प्रिय भक्त राजा और रानी दोनों लोग पत्र भेज रहे हैं। नौता साल गुजरात मराठा सालकोट, नौता सिरसा पाटन जाए। महाराज हाँ जाओ रिश्तेदारी को पता ही ना, रिश्तेदारी को पता नहीं। सिरसा पाटन में कहा रिश्तेदारी आती। देखो सिरसा पाटन में कहा तो सिरसा पाटन में राजा उमरपाल को समझियानो। अच्छा उमरपाल को समझियानो। जीवर सिंह की ससुराल, जीवर सिंह की ससुराल। मैया बाछिल को माई को। अच्छा मैया बाछिल को माई को। हाँ आओ। और जहारवीर की नंसार। अच्छा जन्म नहीं भाव जहारवीर नंसार आती। हाँ अब क्या है गई रिश्तेदारी? महाराज रिश्तेदारी तो एक ही है, लेकिन रिश्ता अलग अलग। अच्छा और बताओ। और नौता जाको सियालकोट को जाए। सियालकोट महाराज का रिश्तेदारी। सियालकोट में? हाँ सियालकोट में जारवीर कहते फूफा। अच्छा फूफा। हाँ फूफा नहीं फूफा। अच्छा फूफा आते तो मैंने देखो छलदे भी आई थी। हाँ मैंने को नाम चिंता मरा तो। हाँ अच्छा अच्छा। और नौता जाको रोहतक में गौ जा। रोहतक में अति गाना जारवीर की मौसी। मौसी अच्छा अच्छा। वे रूपचंद का जे ब्याई थी। अच्छा वे आछल आती। हाँ अच्छा तो वे आछल के घर से रूपचंद जो हते वे हते जारवीर के मौसा। और राजा जेवर सिंह के हते साड़ू। अच्छा अच्छा जवाब सही है। आज प्रिय भक्तों निमंत्रण देश विदेशों में जगह वे जगह चारों तरफ निमंत्रण भेजवा दिए। और नौता लला जाऊ गांव में आए। जाऊ गांव में आए। और नौता जाऊ घर में आए। जाऊ घर में आए। हाँ फिर का मोता से बटन दे का मुता से नहीं बता से। बता से मोता। आज प्रिय भक्तों हेतु नातेदार सभी जब आने लगे, जब सभी हेतु नातेदार आने लगे हैं तो मैया बाछिल से कहा कि अब तो हेतु नातेदार आ रहे हैं। राजा ने जाज में दई डरवा। जाज में तो डरवाए दई सब बैठा रहो। देखो एक बात बताएं। हाँ। हमारा आज भैया मुकेश के यहाँ बाबा जी का जो झगड़ा हो रहा है, गद्दे बिछे हैं, पल्ली बिछी है, हमारी माता बहनें भाई बहन सभी लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही राजा ने अपने दरवाजे पर जाजन को बिछा देते हैं। सभी हेतु नातेदार सभी लोग उस पर बैठ जाते हैं। अरे गाने के भैया गाजा पी रहे जो का लेग अफीम अफीम की जुआन। अच्छा और राजा ने बटवाए देना हुआ पान बटवाए। आज जो है सभी लोग तैयार हो जाते हैं। राजा महलों के लिए जाता है, कहने लगे महारानी आप भी तैयार हो जाओ, बारात पूरी है। महारानी कान लगी तुम्हारी बारात 2 पैसा की नहीं। मतलब जो है जो जब बाजी आजी न हो तो बारात 2 पैसा की। बात सही। आजे ना बाजे दूल्हा है विराजे। तो आज राजा ने पुराने जमाने के बाजे बजवाए द्वार पर रानी के कहने से। कह प्यारे और वैसे में अगर लड़का की शादी में करवे जाओ अगर बाजे अगर ना हो तो वैसे भी गाना गांव की लेडीज गान लगती। का गान लगती? का गान लगती? अम्मू न ले न चाहिए को साहूकारों के द्वार। अच्छा हाँ। आज जो है राजा ने पुराने बाजे बजवाई। कैसे बाजे बजवाई लला? पुराने जमाने के बाजे। कौन से बाजे? ढोल बजे ढप ढोरे जहाज बज रही सुराई। ढोल बजे ढप ढोरे जहाज बज रही सुराई। मदन हेर करनाल और सहनार बजाई। ढौसा बम लंगाड़ो बाजे बजे मृदंग रवाब खंडली अपम गूंजे। तखट पात्रा नचे तान चुटकिन में छूटे। आज राजा ने पुराने जमाने के बाजे को बजवा देते हैं। कहने आप महारानी तैयार हो जाइए। महारानी कहने लगे एक बात बताए बेटा महाराज। हाँ। एक काम और करो। का
मेलन से लेके बाग तक तखड्डर बाव आओ या में आंधी नाच। अगर अंधी होती हाँ। तो वे तख्त के नीचे गिर जाएंगी। अच्छा तो को परियां फूल लेंगी। अच्छा रांडी नाच। हाँ रंडी नाच ना हमने यानी आंधी नाच। अंधी होती तो वे आज महाराज ने रानी के कहने से बाग महलों से लेकर बाग तक डरवा दिए। रनियों को नाच हो बड़ी धूमधाम से बजा सज रही है। महारानी कह लगे महाराज बारात तुम्हारी 2 पैसा की फिर है नाय देखो काय महाराज। हाँ। जिस बारात में अगर दूल्हा नहीं है तो बारात कहाँ मारी मारी फिरेगी। सही बात। बगैर मालिक की फौज कहाँ जाएगी। कोई नाश्ता नहीं दिया महाराज। हाँ। और आज क्या होता है जब ही नाम दूल्हा को दियो होमगी गयो दुखिया को हियो झपट ज्वाव राजा ने दियो गुजरिया मुप दूल्हा बने गो। और राजा क्या बोला है आज राजा के नेत्र से आंसू आ गए। राजा अरे रानी तोता के सामता मेरे पहले तो अपने पति को मैया रुलाती है,
पति को हंसाने लगी। औरत चाहे तो अपने पति को हाथी के हौदा पर बैठा दे, और अगर ना चाहे गला गदौलाए का ना छोड़े। तभी तो लिखा है हमारी माता बहनों के इतना भेजा होना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए। नार करे सो कर छोड़े। आज अपने भक्त मैया वाछिल अपने पति से कहने लगी, महाराज एक काम कर लो। क्या? अरे दूल्हा तुम बन जाइयो मेरे सैया। अरे दूल्हा तुम बन जाइयो मेरे राजा। दुल्हन हमें बनाए दियो, दूल्हा तुम बन जाइयो मेरे राजा। और चलती बाग के बीच में सैया, हाँ चलती बाग के बीच में बेलना। अच्छा बलमा हमें जानी बेलना। हाँ चलती बाग के बीच में सजना, तुम हंसी हंसी प्यार रचाए दियो। दूल्हा तुम बन जाइयो मेरे साजन, दुल्हन हमें बनाए दियो। दूल्हा तुम बन जाइयो और चल के बाग के बीच में सजना। हाँ चल के बाग के बीच में सजना, अच्छे से क्या रचाए दियो। महाराज दूल्हा तुम बन जाओ, दुल्हन मुझे बना लो, और चल के बाग के बीच में साजना सस ब्याह रचा लियो। आज जो है महारानी ने अपने राजा को रुला लिया और फिर उसके बाद में हंसा लिया। अब दोनों चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए महाराज। देखिए महाराज, कहिए। हम एक बात कहना चाहते हैं। क्या? देखिए कोठार के कोठार हीरा मोतियों से भरे पड़े हैं, तो क्या करें? अरे बेटी बेटा कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बाग में भिजवा दीजिए, गरीबों को हम दान लुटा देंगे। हम समझेंगे अपने हमने बेटा का शादी कर रहे हैं। और क्या? और ब्राह्मणों को दान में देने के लिए बच्चियां भेज दो। बच्चियों के सोने में सींग रूपी में खुरी मड़वा करके बाग में भेज दीजिए, गौ दान करेंगे। आज राजा ने महारानी के कहने से ऐसा ही किया। छकड़ों को बुलवाया, लाद करके हीरा मोती बाग में जुआ लगवा दिए और बच्चियों को बुलवा करके सोने में सींग और जिनके रूप में खुरी मरवा करके बाग के बाहर बनवा दिए और हम ब्राह्मण को दान कर देंगे। आज इस तरीके से राजा
इस तरीके से ब्याह करने के लिए कितनी खुशी है पता नहीं चलता है। कभी खुशी होती है तो कभी गम होते हैं। आज जो है सभी बाराती राजा रानी बाग के बाहर खड़े हैं। अरे पत्ता तक नहीं दिखाता है, इतनी अच्छी रोश लगी है। महाराज कहने लगे महारानी कहिए अब क्या होना चाहिए? महाराज होने का चाहिए सबसे पहले बाग के बाहर यज्ञ होना चाहिए। महायज्ञ? बिल्कुल। देखिए आज महारानी के कहने से राजा ने महायज्ञ करवाया, जो कि काशी में गरुड़ महाराज ने महायज्ञ करवाया था। आज किस तरीके से राजा यज्ञ पर बैठ जाते, किस तरीके से हवन होता है। ओड़े ओड़े झड़पे गई आकाश को इंद्रदेव मगन हो जाए। ओड़े ओड़े झड़पे गई पाताल लोक को राजा बासुर मगन हो जाए। आज जैसे ही इंद्रलोक में जब झड़प गई, इंद्रदेव ने कहा अरे नारद जी ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरा सिंहासन को हिला रहा है? देर रुको, अभी तो आपका सिंहासन हिला है, कुछ देर बाद सिंहासन तुम्हारे ऊपर होगा, तुम सिंहासन के नीचे होगे। अच्छा ऐसा कौन सा कारण है जो मेरा सिंहासन नीचे हो जाएगा? आज नारद जी कहने की महाराज सुनिए, मंजलोक में राजा जीवन सिंह चौहान अपने बाप का विवाह करने के लिए आया है। अभी कुछ नहीं बड़ा महायज्ञ कर रहा है। आज इंद्र घबरा जाता है कि कोई है कोई हाजिर। शुक्र शनिचर तो आ जाते, जाइए राजा को यज्ञ को खंडित कर दीजिए। शुक्र शनिचर आते हैं, राजा की दृष्टि फाड़ करके यज्ञ को संपन्न नहीं देते हैं और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और जाकर के उसी बाग में दुबक जाते हैं। इधर क्या होता है भैया? क्या होता है? राजा रानी कह लगे महाराज तुम्हारा यज्ञ तो संपन्न हो गया है, हाँ, लेकिन एक काम करिए, ये हीरा मोती गरीबों को दान लौटा दीजिए। ठीक। राजा ने ऐसा ही किया, ब्राह्मणों के लिए बच्चियां दे दी। बड़ी खुशी के नगाड़े बज रहे हैं, राजा की जय जयकार हो रही है कि धन्य है राजा, आज तुमने मेरा इतना सम्मान किया है, इतना धन दौलत लौटा दी है। राजा कहना और कुछ है महारानी कि देखिए महाराज इन्हें समय भूखे है, पंगत खवाओ और संज्ञा पाओ बच्चियों। आज राजा ने संज्ञा वालों बच्चियों ऐसा ही किया, सबको पंगत खवाई। राजा कहने लगा महारानी हमने तुम्हारे महीनों से लेके बाद तक हमने तुम्हारी मन की है। मेरे मन में आता है कि हम हमारी मन की हो जान दो। महारानी कह रही तुम्हारे मन में कहा है? राजा कहने लगा मैं महाराज साहब की सेल करूंगा। सेल बाद में करिए। महारानी कहने लगी यही नहीं कहियो महाराज, सब कुछ कहियो। महारानी समझती है कि जिस वक्त हमारे राजा की नजर पड़ी थी फलों पर, तो फल जो है वो मरा गए थे। ऐसा न हो सेल गट्टे में इन वृक्षों पर इनकी नजर पड़ जाए, कहीं मेरे बात सूख न जाए। महारानी कहने लगी महाराज सेल तो कर सकते हो, लेकिन आंखों से पट्टी बांध करके और नीली घोड़ी में सवार हो आगे हीरा मनमाली चलेगा, रैयत रेवा सब पीछे चलेगी, तब तुम सैर करोगे। आज राजा किस तरीके से सैर करता है? आरी आगे आगे राजा देखो सेल रे करा तो बाग पीछे सूकत जाए।
ना अडबरा तेरे फटी जाए हमारा राजा कुआ से पहुंचा उधर गजब के देखना में लगा तो बोला कुआ अदबर से फट जाते हैं आगे कुआटा को मारो राजा चंदन के पेड़ से पेड़ में सुलगी गई आग कुआटा को मारो राजा चंदन के पेड़ से पहुंचा चंदन के पेड़ में भी आग सुलग जाती है जब चंदन का पेड़ भी जलने लगा सोचने लगा अब क्या करें जब कुआ का मारा राजा चंदन के पेड़ पे पहुंचा चंदन के पेड़ की जेठ भर के रोने लगा वो देशापति राजा तो चंदन के पेड़ भी सूख जाता चंदन के पेड़ में भी आग लग जाती है आज जो है राजा भागा खाई वही लहुआ बोले करुए बोलनी रैयत रेवा सभी भाग खड़ी हुई करुए बोलने लगी आरे सादा पावे की लाला नारी होता बोलियो कहे गाते मुल्क में नाम आरे जो ना आ तो पापी शहर रे कारण को चली क्या तो मुल्क में नाम भाग जाती है महारानी कहती तुमने कल नहीं बन की राजा मैंने पहले ही मने करी और मत चाह पलंग से अरे कहने करी अपने मन की अरे सुनिए महारानी आज तुम भी मेरी ताने मार रही हो तो सुनिए रानी अब तुम घर पहुंचाओ हमारे कोई हो गुजरिया अब तुम घर पहुंचाओ मेरे कर्म लिखी सुई हो कर्म लिखी सुई होवे मेरे कर्म लिखी सुई होवे मेरे कर्म लिखी सुई होवे मेरे कर्म लिखी सुई होवे
आज प्रियभक्तों राजा रानी को समझाता, रानी आप लौट के घर जाइए, जो मेरे कर्म में लिखा वो होगा, उसको मैं भुगतूंगा। अब देखिए मैया को बार बार जब राजा बार बार मना करता है तो मैया अपने महलों में आ जाती है। लेकिन इधर राजा जेवर सिंह जब बाघ की शैल करता, बाघ सूख जाता, बाघ सूखने के बाद में राजा ने 2 पैसे का गेरू लिया, भगवा वस्त्र धारण किए और भगवा वस्त्र धारण करके जोगी का रूप बना करके राशि वस्त्रों का उतार दिया, त्याग कर दिया और जोगी का रूप बना करके अपने ही दरवाजे पर 7 परे की अपनी नारी से माता माता कह करके भिक्षा मांगने लगा। माता भिक्षा मांगी, आकर के भिक्षा जब मांगने लगा तो मैया ने अपने पति को जैसे जोगी रूप में देखा तो मैया कहने लगी, महाराज आज तुम जोगी है? महाराज हाँ, आज जोगी कैसे बने? देखिए महारानी, महाराज राजपाट छोड़ करके विकट वनी में तपस्या करने के लिए जाएंगे। ओ महाराज, दिन जोगी ना भये, जा दिन गए बबुल के द्वार। बादल जोगी ना भये, जा दिन बाबुल के दरबार पर गए थे। काय को बांधो कर में काकनो और काय धरू शीश पे मोहर। देखिए महारानी, हाँ, कंचन के बाद एक आंगनो और सोए बिहारे को मैंने मोर। महाराज जोगी बनकर के बियाबान जंगल के लिए ना जाएं। मणि गंगा मंगा दो हर द्वार से, भोर करो स्नान। कंडा लिया दूंगी बीन की तेरी धूनी त्यों सुलगा। मणि बना दो चूना कांच की। महाराज यहीं पर रहो। देखिए राजा जेवर सिंह कहने लगी, रानी नहीं, द्वार तपेंगे तपे श्री कोई, हम तप बिन के नाए। हम तो तपेंगे वन खंड में जहाना हमारो। मैं तो बियाबान जंगल में जाऊंगा, वहां तपस्या करूंगा एकांत में। आज जब नहीं मानती तो आज राजा जेवर सिंह जोगी का भेष बना हुआ है, अपने ही दरवाजे पर 7 परे की नारी से, अपनी नारी से माता माता कह करके भिक्षा मांगते हैं कि माता भिक्षा में रही। जैसी मैया आई तो मैया ने जैसे देखा अपने पति को तो मैया गस खा के गिर जाती है। जब मैया गस खा के गिर गई तो जब मैया वात्सल को होश आया, अपने पति को जोगी का रूप धरा देखा तो मैया रुदन करने लगी। क्या बोली? अब क्या बोली महाराज? कि हम सी अभागिन संसार में और जगदीश नाम दीजियो। जीवित पति अपने तजी ये दुख नामो दीजियो। और कहाँ गए अकेली छोड़
और 24 बरस के बाद 24 बरस के बाद नहीं दासी को पाओगे। कहने लगे महाराज आज अपने ही 7 परे की नारी से भिक्षा मांगते, लेकिन मैया ने आकर के कहा महाराज घस खा के गिर जाती जब होश आया तो मैया कहने लगी और क्या बोली है? दासी कहने लगी हे नाथ, स्त्री का पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है। कि मैं दासी तेरे चरण की मैं दासी महाराज
मैया कहने लगी महाराज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जैसे कहा तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा जीवश्री मना करते ही जब मना किया तो मैया समझ गई ये मानेंगे नहीं। तो मैया कहने लगी चुरियो संग की सहेलिनी पिया को कर दी गाय बजाए। जाके घर में ना गई मुझे ताई के गीत पिया पनारे पौड़जू और धन पकड़े खड़ी की बार। जब ही ओट भये वृक्षन की धन ठाड़े से खात अछाड़। आज मैया गस खा के गिर जाती है। जब होश आया तो उसका पति जब नजर नहीं आया है। चौपरिया के नीम भेरी तो धारो कटवाए तो से भलमा निरु बैठ तो दिन में मिल तो 100 बार। चौड़े नीम अगर मेरे पर मेरा पति नहीं रुका तो तेरे नीचे तेरी छत्र छाया में बैठता था तू ही रोक लेता। आज प्रिय भक्त मैया रुदन कर रही है। इधर प्रिय भक्त राजा के जाने के बाद उस नगरी का हाल बेहाल है। और कैसा हाल बेहाल है लला प्यारे। अरे जके रोवे कोई और बाज रोए रही शिकर न कीरे चोरी। जगे रोवे कोई अरवाज रोए रही शिकरन की चोरी। और ईश मजल मजार थाना पे ईश रही गोली भैया। धरनी तोर मारे आरे कापजी धरनी तोर मारे। और ते मुख में सूर द्वार पे आती किनारे आरे तोता रोवे की जड़ा का कौ कड़ावना हार। तोता रोवे की जड़ा का कौ कड़ावना हार। और घोड़ी रोवे घोड़ा सारा में का गयो घुमावना हार। सारने का कयो फिरावनहार। घोड़ी रोवे घोड़ा सारने का गो
घुमावन हार आज राजा के जाने के बाद चर जीव जंतु सभी रुदन कर रहे हैं। राजा के जाने के बाद उस नगरी का हाल बेहाल है। इधर प्रियभक्त कुछ समय बीत जाने के बाद तो मैया ने अपने बांदी को बुलाया। बांदी से कहा, बांदी बांदी जेल नीरो गहनो मोई बनोवास में रहनो जैनो हार हमेल गुदी खन वालो पचवनिया ले गहनो मोई बनोवास में रहनो। बांदी ने सारा बांदी को श्रृंगार उतार के दे दिया और मैया ने राशि वस्त्रों को छोड़ करके भगवा वस्त्र धारण कर लिए और अपने पति को ढूंढने के लिए चल देती है। जा करके एक बनखड़ में जा करके अपने पति को पकड़ लेती है और जैसे ही अपने पति को देखा तो इधर राजा जेवर सिंह ने देखा अपनी रानी को आते हुए तो एकदम से अपनी रानी से कहने लगे, रानी कहिए महाराज, आप क्यों आ गई हो? देखिए पति के बिना औरत का जो है ठिकाना नहीं लगता है। हाँ जहाँ पति होते हैं हाँ। वहीं पति और के परमेश्वर होते हैं। अच्छा आप भी आबान जगन है महाराज। हाँ मुझे बहनों में अच्छा ही लगा। आप पुराने वर्ष राज जी भागमरी का सोता पहन गए हैं, इसलिए महाराज मैं भी योगिन बन के आपके पास आ गई हूँ। जोगिन बन के आ गई तो आप क्या करोगे? यहाँ तुम्हें मालूम है यहाँ चर जीव जंतु घूम रहे हैं, ये आपको खा जाएंगे। देखिए महाराज, हाँ ये बियाबान जंगल हम मानते हैं कि ये बियाबान जंगल है। चार जीव जंतु फिर रहे हैं, चारों तरफ शेर वगैरह फिर रहे हैं महाराज। ये तो आप जब नहीं डर सकते तो हम कैसे डर सकते महाराज? अच्छा रानी, अब एक काम करिए, आप नहीं मान रही हो तो आप हमारे लिए सेज लगा दो। शेर हाँ रानी, महारानी कहने लगे, सुनिए महाराज, साज भी दिन मुंदी गयो हे रानी, कि साज भई दिन मुंदी गयो और राजा को सेज की आई गई याद। ओ बाछल रानी मेरी मुझे सेज दिए लगाए। सुनिए महाराज, हाँ ये बियाबान जंगल है। राष्ट्रीय वंश सिंहासन से महाराज महल में है। सुनिए, घर रह गई सेज सफेदिया, पट्टी घरे रहे आराम, घर बैठे मूला डालते, पट्टी घरे रहे सुखराम। ये महाराज बियाबान जंगल है। कहाँ से सेज लगा दे हम तुम्हारी, लेकिन नहीं, वो पतिव्रता थी, किस तरीके से अपने पति को सेज लगाएगी। जुते हुए खेत में से ढेल भी ने ढेलों की सेज बिछा दी, ऊपर से वृक्षों के पत्ते बिछा दिया, अपनी चूंदर का छोक बिछा दिया, बिछा करके और कहने लगी, महाराज हाथ जोड़ करके खड़ी होगी, महाराज आपकी सेज तैयार है, आप सो जाइए। आज प्रिय जैसी देखा सेज तैयार थी तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी आप सो जाइए, मैं आपका पहरा लगाऊंगा। राजा कहने रह गई और रानी कहती, महाराज आप सो जाइए, मैं आपका पहरा लगाऊंगी। अब ना तो राजा सोए रहे ना ही सोए रही रानी, और दोनों में लहुआ परिय खेचाता नहीं। राजा जेवर सिंह जब नहीं सोते ही और ना तो रानी सो रही है तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी आप सो जाइए, मैं आपका पहरा लगाऊंगा। देखो महाराज, हाँ हम सोए तो जाइए, क्या? लेकिन 3 वचन हमें दे। अच्छा कौन कौन से? कौन से?
अपनो दाएं को हाथ जो है मेरे सिरयाने लगाए दो महाराज। अच्छा तो अब सोई रानी चालाक थी, क्योंकि जी हाथ खेचेंगे तो मैं जाग जाऊंगा। कहने लगी मैया और क्या मांगती हो, कैसे? महाराज सुनिए महाराज, अरे हम ऐसे नाम सूबे राजन चिमटा वाले कैसे सोयो? सुनो, हम ऐसे नाई सूबे राजन मुझ 3 वचन दे दे, हमें ऐसे नाई 3 वचन दे दे, तो हरे हरे हम ऐसे नाई सूबे राजन मुझ 3 वचन दे दे, तो ऐसे नाई सूबे राजन 3 वचन दे दे, हरे हरे महाराज कौन से वचन है महाराज? सुनो, हम ऐसे नाई हम ऐसे नाई सूबी मोए 3 वचन दे देवो, ऐसे नाई सूबे राजन 3 वचन दे देवो, ऐसे नाई सूबे राजन 3 वचन दे देवो, हरे हरे और महाराज अरे पाए हाथ की बाजू सैया, अरे पाए हाथ की बाजू सैया, सिरयाने दियो लगाई, पाए हाथ की बाजू बलमा बाएं हाथ की बाजू मेरे सिरहाने लगा दो, और बाएं हाथ को अंगूठा वाला, अरे बाएं हाथ को अंगूठा वाला मुख में दियो दवाई, बाएं हाथ को अंगूठा वाला मुख में दियो दवाई, और हाँ और पटुका के तुम छूका साजना, ओ राजा अरे पटुका के तुम छूका बलमा हाथ में देव कहाई, पटुका के तुम छूका बलमा हाथ में देव कहाई, हम ऐसे नाम सूबे राजन, हम ऐसे नाम सूबे राजन 3 वचन दे देव, हम ऐसे नाम सूबे राजन 3 वचन दे देव, हरे हरे हम ऐसे नाम सूबी हम ऐसे नाम सूबी हम तुम 3 वचन दे देव, हम ऐसे नाम सूबे राजन 3 वचन दे देव, हम ऐसे नाम सूबे राजन 3 वचन दे देव, हरे हरे समझ वाले, तू सो रहा है, उधर वो सो रही है, तेरे चक्कर में मुझे नींद आ रही। आज जो है राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने जिस प्रकार से देखा है तो आज प्रिय भक्त राजा ने पटवा के छू कहा दिए, बाएं हाथ की बाजू सिरहाने लगा दी, दाहिने हाथ का अंगूठा मुख में दबा दिया
हारी मारी सफर की मारी मैया बाछिल पुरवाई हवा चल गई, मैया को नींद आ जाती है। आज वो मैया जब सो जाती है, आधी रात अमल का पहरा, चंद्रमा ने अपनी रोशनी को फीका तो चंद्रमा की रोशनी में मैया का चेहरा चांद सा दमक रहा था। राजा सोचने लगा इस मैया को जुबे कर दी, जुबे कहते हत्या को, इस रानी को मार देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कहानी का अंत हो जाएगा। आकाशवाणी हुई, क्यों भी राजा मूर्ख कहां जा रहा है? तपस्या जीतने के लिए। पिछले जन्म के पाप तो तू धो नहीं पाया और जा जन्म में तू रानी को मार देगो, पाप शीश पे धर लेगो और फिर बियाबान जंगल में घूम डोलेगो। राजा के हृदय में अंधकार से प्रकाश जाग गया। सोचने लगा अब इस रानी को नहीं मारेंगे, रानी को मारना कैंसिल। हाँ, अब रानी को नहीं मारेंगे तो क्या करें? सोचने लगा अब रानी को मैं सोती हुई छोड़ दूंगा और मैं तपस्या के लिए आगे के लिए बढ़ जाऊंगा। आज प्रिय भक्तों, राजा ने गलगुद्री जामा जो सिलवाया था, उस गलगुद्री जामा में गुदरी में एक छोटा सा चाकू सिलवा लिया था। राजा ने उस चाकू को निकाला, मुख से चाकू खोला, सबसे पहले पटुआ के छोक काट लिए। आधे पटुआ के छोक मैया के हाथ में, आधे अधपर से काट लिए। पहला काम पूरा कर लिया। दाहिने हाथ का अंगूठा मुख से निकाला, चाकू की बेंटी दबा दी। बाएं हाथ की बाजू सिरहाने से निकाल करके मिट्टी का ढेल सरका दिया। आज प्रिय भक्तों, तीनों वचन पूरे कर लिए और 3 वचन पूरे करने के बाद वो राजा जेवर सिंह आगे के लिए बढ़ जाता है। शांति वन में जाकर के नीचे को सर ऊपर को गोड़ करके तपस्या में लीन हो गया। आज प्रिय भक्तों, इधर राजा जेवर सिंह तपस्या में लीन हो जाता है, उधर मैया बाछिल सोते से जब जगी है। भोर भयो प्रभात हृदय किरण पसारी, सोव से जगी बाछिल महातारी। अरे जगे नजर पड़ो ना कोई और मैया बिकट बनी में। आज मैया रोने लगी, अरे मोए छोड़ गयो निरमोही, अब मेरो नहीं दिखत है यहाँ पे कोई, अब क्या करूं, कितने जाऊं? आज प्रिय भक्तों, मैया बाछिल रोने लगी, बिल्लाप कर रही है उस बियाबान जंगल में। आरे ओ मुरली वाले श्याम, तेरे कैसी विपदा डाली।
आज प्रिय भक्त मैया बात उधर बियाबान जंगल में रुदन कर रही है, तो मैया के रोने से भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने किसे बुलाया? ब्रह्मा के पुत्र नारद को। नारद जी से कह करके नारद जी को भेज दिया कजरी वन। कजरी वन में जाकर के बाबा गुरु गोरखनाथ शिव अवतारी तपस्या कर रहे थे, तो बाबा गोरखनाथ को खबर मिली, तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ अपने गुरु मच्छंदर नाथ की कैद को छुड़ाने के लिए दुनिया राज्य के लिए जा रहे थे। रानी मैनांकिनी के यहाँ पर गुरु मच्छंदर नाथ कैद थे, अपनी गुरु की कैद छुड़ाने के लिए जा रहे थे। आज प्रिय भक्तों उसी बियाबान जंगल से होकर के गुजरना हुआ, तो एकदम से अगणनाथ से कहा, बेटा अगणनाथ कहिए। हमें ये लगता है इस बियाबान जंगल में कोई दुखियारी माता रो रही है। लियो दुखियारी माता रो रही। अरे बियाबान में कोई भूत चुड़ैल रो तो येगी, दुखियारी मैया बेटा भूत चुड़ैल ना रो रही, जहाँ में मैया रो रही है। हम मैया कौन आ गई? अरे तुम्हें ना मालूम, मोए मालूम है मैया रो रही है। धियन जा धीरे धारा धरा के आ, धीरे धारा धरा के आ। अरे बाबा जैसे तुम तो बढ़ाको आज ऐसी तुम्हारी मत पे बीज उड़ते। अरे जाने कोई जान आने रो रही हुई है, तो जैसे ही हमारा आगे बढ़े तो मैया ने समझी हमारा तो लंबी लंबी दाढ़ी लंबी लंबी जटा। मैया ने समझी बियाबान जंगल को दानी है, पर एक अदानी है। हाँ। इसने मेरे पति को बच्चन कर लिया, आओ अब ये मुझे डसने के लिए आ रहा है। अब मैया ईंट पत्थर लेकर के अगणनाथ को मारने के लिए भटकी, तो एकदम से अगणनाथ कहना, गुरुदेव बचाओ। गुरुदेव बाबा मारे। बाबा ना मरे, हैं। गुरुजी चेला मरे, बचाओ। बेहू बाबा बेहू बाबा। अच्छा। हाँ बचाओ। तो जैसे बचावे कही आज गोरखनाथ कहने लगे, पुत्रवती माँ ठहर जा, पुत्रवती माँ ठहर जा, पुत्रवती माँ ठहर जा। जैसे 3 बार वचन दिया, पुत्रवंती माँ ठहर जा, पुत्रवंती माँ ठहर जा, पुत्रवंती माँ ठहर जा। मैया ने ईंट पत्थर फेंक दिए और बाबा गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ लिए। अगणनाथ ने देखा तो अगणनाथ कहने लगे, गुरुदेव तुमने जी का करो काहे? ये तो बालापन की बांझ है, ये 7 जन्म की बांझ है, इसका कोई संतान नहीं हो सकती। और तुमने तो जाए पुत्रवती हैवे को वरदान दे दो, और ये 100 रुपया विनोद पाल विजयपुर के निवासी ये भैया जी की तरफ से भेंट आई है। बाबा जी मेहर करना, मेहरबानी करना, धन सफलता देना, दुआही गुरु गोरक्षनाथ। आज भी भक्त की बात जैसी कही तो एकदम से बाबा कहने लगे, क्या तो बेटा बचन चही परिचय फीका, संत वचन पत्थर की परिचय फीका, और वचन चाहे परिचय फीका, संत वचन हर की लीला। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय नाथ गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ।
वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। जो संत के मुख से निकला हुआ वचन कभी फीका नहीं पड़ेगा। आज प्रिय भक्तों, बाबा गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की कैद छुड़ाने के लिए चलने के लिए तैयार होते, लेकिन रानी से कहा, रानी अब आप जा सकती, महाराज चली तो जाऊंगी, लेकिन मैं दिशा भूल हूं, मुझे ये पता नहीं मेरा नदखेड़ा गांव किस दिशा में है। तो रानी को उड़न खटोले में बैठा करके ददरीवा नगरी में छोड़ दिया और कहा, बेटी अब तू जा सकती, वो तेरा किला दिख रहा है। मैया चली आती, मैया कहने लगी, महाराज अब आप कब आओगे मेरे धाम में? तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ कहने लगे, बेटी मैं आऊंगा और आते आते 3 पर्चे दूंगा। कौन कौन से महाराज दियो? हरियाणा के अंदर दूध नहीं होता है, दूध होने लगे हरियाणा के अंदर, समझ लेना मेरे गुरुदेव हरियाणा में आ चुके हैं। अच्छा, और दूसरा परिचय, चांदनी चौक में कुआं बना है, उस कुआं के जहर पानी है, मीठे नीर हो गए, समझ लेना मेरे बाबा महल के पास में आ चुके हैं। और तीसरा परिचय क्या है? तीसरा परिचय, जो तीसरा परिचय है, हमारे कहने से जो नौलखा बाग तेरा सूखा है, वो बाग हरा भरा हो जाए तो समझ लेना मेरे बाबा गुरु गोरक्षनाथ नौलखे बाग में आ चुके हैं। आज प्रिय भक्तों, किस प्रकार से 3 परिचय दे करके और मैया रह जाती है, भाई चले जाते हैं। अब मैया किस प्रकार से उस सोने की चिरागी जोड़ करके मैया सोने के चिरागी जोड़कर और अपने पति से ध्यान लगाती है और बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। सोने की जोर चिराग बाबा से अर्ज लगाई, सच्चे गोरखनाथ दया न करियो आई। अपने गुरु को मनाती है, अपने गुरु से कह करके अरदास लगाती है। अपने गुरु को किस प्रकार से ध्यान दें। जब काफी दिन विद्यमान हो जाते हैं और इतना ओगरनाथ बोले गए, महाराज गजरी वन में काफी दिन व्यतीतमान हो गए, तुम दरवाजा तो खूब भारी आए, चले हो नहीं महाराज? कहाँ? वहीं चले हैं बिदुरेवा में, मैया को दरवाजा भारी आए थे और तुम यहीं बने रहे, चलो। अच्छा और का चलो। तो आज प्रिय भक्तों, बाबा गुरु गोरखनाथ और किस प्रकार से वहां से चलती है। करो तैयार, चेला दे बैठा ओगलनाथ भैया कैसे थे? 3 आंख के, 3 आंख के, एक फूटी, एक साजी, और एक फूटी, एक साजी और एक अंधी। अंधी नहीं, कंजी। अच्छा गंजी, कंजी। अच्छा कंजी। हाँ। तो क्या क्या लेला? 3 आंखें तो 2 ही हैं, आओ जो देखो फूटी हती वह तो फूटी हती, आओ। और जो सजी हती वह तो कंजी हती। अच्छा, आंखें तो 2 ही हैं। अगर क्या काम हुआ भैया? ओगलनाथ ने जब सब जने चेला को खटोला में बैठा लिए, ओगलनाथ ने कहा, करूं महाराज, जौन सी आंख सजी आती बाई पे हाथ हल्लो, फूटी आंख तो सीध लगाए दे, कहाँ पहुंचे? देश बिहानी जाटों की बस्ती, उड़न खटोला हुई। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, चेला कहाँ आए गए?
कि हमें नहीं मालूम अरे हमें कौन सी आंख से देखो तो ऊंची वाली थे मर गई चेला। देश भिवानी जाटों की बस्ती, यहाँ दूध दुहार नहीं होता है। आज उसी देश में आ गए। गुरुजी ने कहा बेटा हर जगह दूध होता है, देश भिवानी हरियाणा मुल्क में दूध नहीं होता। जाओ और तुम भिज्जा भगत कर ले आओ। और गणनाथ कान लगे महाराज 40 रुपया सावीर कठेरिया जी विजयपुरा निवासी यही भक्त बाबा जी की चढ़ा अपनी भेंट चढ़ाते ही बाबा मेहर करना, मेहरबानी करना, धन्य सफलता दिलाना। गुरु गोरखनाथ कहने लगे महाराज चेला आज हमारी जो है दूध की बहार है महाराज। हाँ दूध की बहार है तो ऐसी मैया कौन सी होगी जो दूध देने के घर होता ही नहीं। तो तुम्हारा जो तोमा काट है भाटी और तुम करे हो लठिए नहीं की गुरु। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे जाइए ये तोमा दूध से भर के आए। हर जगह ओवरनाथ अलग को जगाते हैं, तोमा हाथ में है। चारों जगह घूमते दूध नहीं मिलता है। जाटनी थी कमालू नाम की, उसके दरवाजे पर टंकोर लगाते। अलग बाई जाट जाने रही, वो कमालू जाटी पतिव्रता थी। उसने समझा कोई भाट भिखारी आ गया है। कहा गया है भैया के द्वारे आवे अतिथि। अतिथि की कोई तिथि नहीं होती है, पता नहीं किस टाइम पे आ जाए। कि द्वारे आवे अतिथि विमुख फिर जाई, पुण्य घटे पातक लग जाई। कहने लगा महाराज क्या चाहते हो। हीरा मोती उठा लेकर के जब आती है कहने भोजन। आज वो कमालो जाती है भोजन लेके आती है। कहने लगी महाराज दीजिए। क्या है मैया भोजन नहीं, भोजन नहीं खाएंगे। ये दूध की दुआ मुझे दूध ये तोमा भरते। कमालो जाट में कहने लगी महाराज मेरे घर दूध नहीं होता है, दौरानी जेठानी घर दूध नहीं होता है, परोसने के दूध बढ़ के हरियाणा मुल्क देश में कहीं दूध नहीं होता है। और गणनाथ कहने लगे मैया दूध तो तेरे घर होता, तू झूठ बोल रही है। नहीं महाराज मेरे घर दूध नहीं होता है। ओ गणनाथ कहने लगे जब तेरे घर दूध नहीं होता तेरे बालक क्या पीता। कमालो जाट रही थरथराने लगी। कहने लगे कोई साधारण ये योगी नहीं है, ये कोई करामाती योगी लग रहा है। ये भी तो दूध है। ठीक है महाराज तुम आप बैठिए, हम अभी आते हैं। आज वो कमालो जाट ओ गणनाथ कहने लगे मैया ऐसे नहीं के घर में 2 दरवाजे हो जाएगा, मैं बच्चा वालगन गज्जा। हम बाबा तपस्या नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम तुम्हारा काम हमारी। आज वो कमालो जाट नहीं घर जाती है, चंदन की चौकीदार की तुलसी की माला हाथ में लेकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान अरे तुमने दुनिया की लाज रखी है, आज मेरी लाज रख तो हम जाने क्या बोली। कि मेरी तेरे सुनो गिरधारी, कि मेरी तेरे सुनो गिरधारी प्यारी राधा के भरत। मेरी तेरे सुनो गिरधारी, प्यारी राधा के भरता। ओ राधा के भरता प्यारी राधा के भरता। मेरी तेरे सुनो गिरधारी प्यारी मिलते वरदान। मेरी तेरे सुनो गिरधारी प्यारी मिलते वरदान। और क्या बोली क्या
बोली जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर आकर करे ओ जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर भक्त करी सहाय जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर आकर करे ओ जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे तब तब करी सहाय सिर खेच आकर बड़ी ओ त्रिवदन जब सिर खेच आई के तीर बढ़ायो तुम हो ऐसे देव पुजारी प्यारी मेरे के वरदान मेरी सबरी के पेड़ सोदावा के तंडल रुच रुच भोग लगा रोज रोज भोग लगायो दुर्योधन की देवा त्यागी दुर्योधन की देवा त्यागी साग विदुर घर खाए तुम हो ऐसे प्रेम पुत्री प्यारी राधा के प्यारी राधा के भरतार मेरी वो मेरी गंगेरी के प्यारी राधा के मेरी तेरस गिरधारी प्यारी और गढ़ का गीत अजामिल तारो तारो सदन कसाई गीत अजामिल तारो तारो सदन कसाई तारो सदन कसाई आर चल डूबत गज राज यो मारे आर चल डूबत गज राज यो मारे तारी मीरा बाई तुम हो ऐसे प्रेम पुजारी प्यारी राधा के तुम हो ऐसे प्रेम पुजारी प्यारी मेरे के भरतार तेरी सुनर गिरधारी प्यारी झुन के भरतार राधा के भरतार प्यारी मेरे के भरतार राधा के भरतार प्यारी हुक्म के भरतार मेरी तो तेरी तेरे सुनो गिरधारी प्यारी हुक्म के भरतार से कमाल हो जाती है प्रार्थना भगवान से जिसका कोई नहीं होता संसार में सिवा भगवान से वही मालिक होता है।
आज वो इंद्र के कानों में आवाज पड़ती है। भगवान ने कहा, अरे नारद जी, ऐसा कौन सा भक्त है मेरे सिंहासन खिला रहा है? आज नारद जी कहने लगे, ओ गणनाथ, गुरु गोरखनाथ का चेला है, कमालो जाटनी के भिक्षा मांग रहा है, दूध की दूध नहीं है, कैसे भिक्षा भरेगी, दूध की दुआ कैसे तोमा भरेगी? आज कहने लगी, जाइए इंद्र महाराज कहा, तुम अपनी मेघ मालों से कमाले जाटनी कुचों में विराजमान कर दीजिए और उनका तोमा भर जाएगा। आज ऐसा ही हुआ भक्तों, इंद्र ने ऐसा ही किया। कमाले जाटनी के कुचों में दूध भराया, आंचल से उमड़ी धार, कहाँ है महाराज तोमा धरो? आंचल से उमड़ी धार, नाथ को तोमा भरे गो। अब दूध फैलने लगा, दूध फैलने लगा। वो गणनाथ कहने लगे, मैया एक ही तोमा है, वो सवाल है, तू दूध तेरा खाली जा रहा, दूध तेरा फैल रहा है, जमीन पर गिर रहा है। कमालो जाटनी क्या है के बोली के बबुआ, तू हाथी जैसो माथो रंगे धर रहो, तो मैं ने को नहीं सकता है, हमने तो चालू कर, तू बंद नहीं करके देखा। अरे वो गणनाथ घबराएगी, कल गुरु ने मुझे अच्छे घुसा दो, अगर जको दूध अगर ठिकाने ना रहे तो इतने लठ भरे कहूँ हमें दिखे कहूँ तोमा। आज गुरु के ध्यान रखता है। गणनाथ ने गुरु की प्रार्थना, हे गुरु अब तुम्हारे हाथ में मेरी लाज है। आज गुरु गोरखनाथ ने कहीं शक्ति भक्ति चेला हृदय में डाल दी। और गणनाथ कहने लगे, मैया गुरु की शक्ति मोह में आएगी, देख तू डेरे हाथ को झाला लगा। आज भी हमारी माता बहनें जो समझदार हैं वो डेरे हाथ का झाला लगाती हैं, दूध उनका ठिकाने बैठ जाता है। मैया तेरे उतरे ही उतरेगा, तेरे बालक पिएगा। काय कल झूठी गात आज कल की वे सती को दो पुत्रेता युक्ति थी, और आज कल की लला बाजी बाजी इतनी भंडनिया होती हैं। टपकाए टपकाए दूध सब कपड़ा खराब कर लेगी, फिर कहेगी संतनाए डप्पू के पापा, पप्पू के हाँ कि हम पे घोर खटका है गई। कहा कि चलो गुरुजी के ढिया नेटावा वाले गुरुजी हैं अशोकनगर शहरिया में, वे जोत बहुत बढ़िया बजाते और वे भगत ही अच्छी करते हैं, तो हमें गुरुजी से दिखवाए थे। अच्छा हाँ, अच्छा खटका कहू नहीं होए, अच्छा खटका कचना होए। दूध तो फैलिए। आज दूध की तोमी भर करके गुरु के पास पहुंच जाते हैं। ले महाराज, कहा ले आए चेला? दूध ले आए? हाँ। पी ले। आज गुरु ने सीख बोल के देखी, कहने लगे, गाय भैंस को नाई, दूध भैंस को नाई, दूध गाय को नाई, दूध बकरी को नहीं, दूध मकरी को नहीं। मकरी का मतलब दूध देता है, मकरी दूध नहीं देती, तो बच्चा खा दीजिए। मठात नहीं है, वास्तव में भैया मकरी दूध नहीं देती है, उसके बच्चा उसकी भूख से ही। एक बीची आज जो है खाई खीर दूध जब पियो, गोरखनाथ कूच करे दियो। छोड़े हरियाणा बागर गए, सूखे बाग राजा उम्र के परे, उसी बाग में पहुंच जाते हैं जिसका सूखा बाग था। तब मोदी ने प्रगनाथ ने आसन लीनो, ओगरनाथ भैया भकियाई गौ, जासो भकियाई गो बाबा। अरे गुरु जी, हाँ। कछू बाग तुमने पीछे छोड़े, हरे कछू बाग में मिलते, जा सूखे बाग में का तेरी नानी सती हुई गई। लला नानी सती ना है गई, जेई बागो हरो हुई गो। कहते होएगा महाराज, बेटा ये बाग हरा होगा, ऐसो करो लला, एक काम करो, मुझे प्यास लगी है तो पानी ले आओ भर के। बाबा सिर्री होएगा, अगर पानी हो तो जो बागै का सूख जातो। बेटा जो राजा बाग लगवाता है वो कुआं भी खुदवा देता है, पानी का इंतजाम जरूर किया होगा, लेकिन ये बाग जल का मारा बाग नहीं है, हाँ। ये नजर का मारा बाग है। नजर को मारो बाग, हाँ, तो पानी भर जाए, और महाराज ना मेरे पानी तो क्या करिए। आज गुरु गोरखनाथ के लग जाइए,
इसी भाग में तुमको कुआं मिलेगा, पानी अवश्य होगा। आज रोगढ़नाथ टॉमी को लेके चल देते हैं, उसी भैया कुएं के पास पहुंच जाने जा तो ढेर पानी था। आज औगड़ से कहा तो औगड़नाथ चल देता कैसे? की टॉमी दूर लुटिया चेला नीर को चलो, लेकिन टॉमी दूर लुटिया चेला नीर को चलो, अरे नीर को चलो, औगड़ नीर को चलो, नीर को चलो, नीर को चलो, ओ लेके टॉमी दूर लुटिया चेला नीर को चलो। नजर नहीं आयो, ओ तकदन तकदन ओ कर जावे कुआं नजर नहीं आयो, तकन तकन ओ गई डोले कुआं नजर नहीं आयो, ओ ऊंची निगाह करी औगड़ ने, ऊंची निगाह करी औगड़ ने, कुआं नजर नहीं आयो, कुआ के मुंह पे ढली रही पटिया चेला नीर को चलो, ओ टॉमी दूर लुटिया चेला नीर को चलो, ओ नीर को चलो, औगड़ नीर को चलो, लेके टॉमी दूर लुटिया औगड़ नीर को चलो, लेके टॉमी दूर लुटिया चेला नीर को चलो। जाकर के पहुंचे, जैसे ही पहुंचा कुआं की मन पर तो एकदम से पत्थर जो रखा हुआ था उस शिला को हटाने लगे, तब तलक आए गए पहरेदार, तो एकदम से गए साधु सातमा, साधु सातवा नहीं, साधु महात्मा। हाँ क्या कर रहे हो? पानी ले रहे भैया। पानी मत पियो, आए पानी मत ले जाओ। तुम्हारे जैसे कितने और हैं? हमारे जगह 14 से है। पीले को पानी है जाएगी कुर्बानी, और तुम गुरु समय 14 से मर जाओगे तब हमने जानी। अरे पानी है बाबा, जहरो भयो पानी बोला मास्टर जाकुअटा को, जहरो भयो पानी जाकुअटा को, जहर भयो पानी, जाकुअटा को, जहर भयो पानी, जाकुअटा को, जाकुअटा को बाबा, जाकुअटा को, जाकुअटा के बाबा, जाकुअटा को, जाकुअटा को बाबा, जाकुअटा को, जाकुअटा के बाबा, जाकुअटा को, सुनो रे मुनि ज्ञानी, जाकुअटा को, जहरो भयो पानी, जाकुअटा को, जहर भयो पानी, जाकुअटा को, जहर भयो पानी, जाकुअटा को। और कानों ने जाकुअटा के बाबा हम रखवारे, जाकुअटा के बाबा हम रखवारे, मैया बाछने हम तो बैठारे, भैया बाजने ने हम तो बैठारे, सुनो रे मुनि ज्ञानी, जाकुअटा को, जहरो भयो पानी, जाकुअटा को, जहर भयो पानी, जाकुअटा के, जहर भयो पानी, जाकुअटा के।
आज जिस तरीके से वारिया जैसे ही पहुंचे ही तो आगे बढ़ करके तो एकदम से अगरनाथ कहने लगे और तौमी लेकर के जल के सामने रखी। बाबा ने देखा, ले आए बेटा तुम जल, जहां महाराज ले आए, पी लो। हम पी आए कच्ची गुइया को, तुम्हारे लिए ले आए पक्की गुइया को, पियो पियो पियो। आज प्रिय भक्तों बाबा जी तौमी को लेकर के और जल जैसी देखा, कहने लगे बेटा कहिए अब ऐसा करो जो जल तुम पियो थोड़ो। अब औगणनाथ पीते नहीं, जब औगणनाथ ना ही पी रहे जल को तो एकदम से औगणनाथ वहां से आगे बढ़े। कहने लगे क्या करें, तो एक ददरेवा नगरी में बड़े बूढ़े डोकर रहते, वो जल की तौमी ले जा करके औगणनाथ ने उस डोकर को पिवाए थे। डोकर बनाए थे लंगुरवीर और डोकरी करते कौमिका भवानी। जा करके और जैसे ही उन्हें आशीर्वाद दे दिया, बाबा गोरखनाथ के साथ में गोरख टीला पर आज भी पूज रहे हैं। इधर प्रिय भक्तों आगे बाबा से कहा कि बेटा अब तो आज प्रिय भक्तों औगणनाथ से कहने लगे, बेटा औगणनाथ जाइए कोड़ी नगर के लिए जाओ, कूड़ा बटोर के लिए आओ, पेड़ पेड़ धुनी लगाओ और एक पेड़ से दो दो चेला खड़े कर दो। आज प्रिय भक्तों बाबा गोरखनाथ की कृपा से और बाबा गुरु गोरखनाथ किस प्रकार से पेड़ पेड़ धुनी लगाते, एक पेड़ से दो दो चेला खड़े किए और बाग में जय जयकार है। अरे बाग में है रही जय जयकार, होकार गुरबर की जय जयकार। सागन में है रही जय जयकार, जयकार बागन में गोरख आई गए। अरे लागी आग धुआं घुमड़ाना, अरे लागी आग धुआं घुमड़ाना, बोले बाग हरि आयो जी, अरे बोले बाग हरि आया जी। गुटकू गुटकू बोल कबूतर, अरे गुटकू बोल कबूतर, अरे कौआ बोले कागा जी, अरे कौआ बोले कागा जी। आए चार बोल पंछी ने बोले, अरे चार बोल पक्षी ने बोले, बोले बाग हरि आया जी, अरे बोले बाग हरि आया जी। है रही जय जयकार, होकार जब बाग हरियल है गोर। जब है रही जय जयकार, होकार जब बाग हरिय होए आयो। आज प्रिय भक्तों बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से अलग जो सूर्य की दमन से और बाबा जी ने अपना उस बाग को हरा भरा किया। बाग हरा भरा करने के बाद औगणनाथ से कहा, बेटा औगणनाथ दत्रेवा नगरी के लिए चले जाओ, किसी पतिव्रता माता के हाथ की भीख लेकर के आओ, हमारी बाहर अन्न की है, मुझे भूख लगी। आज औगणनाथ दत्रेवा नगरी के लिए और भिक्षा पात्र करने के लिए चल देते, गुरु की आज्ञा मान करके और जा करके दद्रेवा नगरी में भिक्षा मांगते, अलग माता में भिक्षा में दही अलग मई जाग। तो एकदम से प्रिय भक्तों बाबा गुरु गोरखनाथ का औगणनाथ भिक्षा करने के लिए पहुंच जाता है और किस प्रसाद से अरे घंटा तो घंटा लग जाएगा तू है और पूरी पूरा सगड़ा तो नहाया टंकी कर ले नहा ले बनो रहे वो तो सही है।
दम है आओ। वो तो आए आज प्रिय भक्तों बाबा गुरु गोरखनाथ का शिष्य गणनाथ ददरेवा नगरी में जाता है और भिक्षा मांगने के लिए और मैया के दरवाजे पर अलग माई जाग माता भिक्षा नहीं। आज प्रिय भक्तों बांदी से कहा तो मैया बांदी को भेजती है। बांदी भिक्षा का पात्र लेकर के आई और गणनाथ ने देखा ये बांदी है, बांदी के हाथ की भीख नहीं दी तो एकदम से प्रिय भक्त बाबा गुरु गोरखनाथ और गणनाथ ने कहा क्या तू बांदी है? तो बांदी में मार लगाई है और बांदी मार लगा करके मैया बाछिल भिक्षा का पात्र लेकर के आती है, बाबा औगरनाथ को भिक्षा देती है। औगरनाथ ने कहा मैया तेरा बाग हरा हो चुका है और तेरे गुरु तेरे बाग में ठहरे हुए हैं, अपने गुरु की सेवा कर ले। आज अपनी भक्त मैया बाछिल अपने गुरु की सेवा करने के लिए बाग में चल देती है। औगड़े के चली रही मात साथ में चल देती है। इधर मैया बाछिल गुरु गोरखनाथ के पास जाती है, भोजन लेके आती रथ में और गणराज के साथ में जाते हैं। गोरखनाथ कहने लगे बेटा गणराज मुझे कहा तू घरवा बने आओ। गणनाथ कहने लगे नहीं बाबा घरवा ही नहीं बने आए। तो ये भैया कौन है? ये भैया कोई है की महारानी है, ये तुम्हारा सत्य जांचने के लिए आई है। हाँ जो तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा करेगी। गोरखनाथ कहते हैं नहीं बेटा इसे सेवा नहीं बनेगी। अरे ये सेवा करेगी कि भूत खबीर मेरे देते लिपट रहे तरफ तरफ मर जाइए जय जान दे। भैया कहने लगी तू कैसी बात करते बाबा, हम तुम्हारी एक पैर हो के खड़े हुए कि तुम्हारी सेवा करेंगे। भोजन करते करते बाबा गुरु गोरखनाथ 12 साल के लिए ताली लगा जाते हैं। भैया कहती तुम्हारे गुरुजी भोजन करते हैं सोते हैं। हमारे गुरुजी सो गए। कब जगेंगे? हमारे गुरुजी जगेंगे 12 साल में। हमसे भी कोई मत बेटा कहीं मैया कहेगा तुम्हारे गुरुजी की 12 साल एक पैर खड़े होकर ना सेवा कर। घन घमंड घन जट घनघोरा कोकत कोयल नाचत मोरा प्रभुता कीन कीन जगमाही सुनो वसंत काग की नाही। जो इंसान घमंड करता है वो हमेशा नीचा देखता है। तो मैया ने अपने दिल के अंदर घमंड कर लिया और इधर बाबा गुरु गोरखनाथ ने प्रण कर लिया वैसे मैं तुझे फल 12 साल में दे देता, मैं तुझसे अपनी सेवा 24 साल करवाऊंगा। तो आज प्रियभक्त को मैया बाछिल पाल मात्र की सेवा कर रही है बाबा गुरु गोरखनाथ की। कैसे कर रही है? कैसे? अरे ऐसी सेवा करी मैया ने जगो रवि गहो पोलना। अरे ऐसी सेवा करी मैया ने जगो गयो पोलना हारो जी। करवा भोर कलो सुटिया में हरिया धोती। अरे सरवा भोरे करो सुटिया में हरे आयो जी। करवा भोर निकलो चुटिया में हरियाणा। ऐसी सेवा मैया ने करी। अरे महापूत के जाड़े पर मैया पे जमो तो सारगी। आज तमाश की जब चली गई मैया पे चली गई धूलरी। सावन भादों की बरसाए गई फूले बधैया कासरी। अरे सावन भादों की बरसाए रही फूले बधैया कासरी। सावन भादों की वर्षा आ गई फूले बधैया काश। अरे बार
जाग पड़े अंतरयामी। अरे काया छोड़ के गोरख जाने। आज प्रिय भक्त बाबा गुरु गोरखनाथ जग जाते अवगणनाथ जगा बेटा अवगणनाथ झोरी बटुआ ले जमैया को फल दे दे। जमैया को फल आज मत अरे आज न दियो बाबा कल मत दियो परसों जाए बोलाए दियो। अरे आज न दियो बाबा कल मत दियो परसों फल जाए दे दियो। आज मत कल मत परम बुलाना पूर्णमासी को उस मैया से कह देना संकल्प के भोजन ले आए। पहले हम लोगों को भोजन कराए उसके बाद अपने सेवा के फल ले जाए। और जैसे ही कहा तो बेटी आज नहीं कल नहीं परसों आना। तो इधर काछिल सेवा कर रही थी अवगणनाथ की और पाछिल सेवा कर रही थी गुरु गोरखनाथ की। तो काछिल की छुपर मांगना खाते रहे। काछिल गई है अवगणनाथ ने शासन दे दिया तेरे गुरु की सेवा तेरी बहन की सेवा का फल मैं तुझे दिलवा दूंगा। जाकर के पहुंचे काछिल तो चुप सेवा करते हैं और क्या जब छिपाने का दियो छप्पर। और इधर प्रिय भक्तों में आवाज जब दोबारा तो मैया से कहा तो और काछिल जाकर के कहने लगी काछिल बोली है कि बाबा और तुम बागन को जाओ बाबा और मैं महलन को जाऊंगी। और चली गई चाल अगर मेरी छल करके कपड़ा चली गई चाल अगर मेरी छल करके कपड़ा लाऊंगी। चाल अगर मेरी चल करके कपड़ा लाऊंगी। अरे वहां से काछिल चली गई है और मैया के महल में आई है। उठ राम राम ले बहन मेरी मोए गले सले लगाई है। राम नाम ले मेरी बहना खंडत ले लगाई है। राम राम ले मेरा मोए गले से लगाई है ना। आज प्रिय भक्तों केवल ये पुराने वस्त्र दे दीजिए मांगे। तो आज पुराने वस्त्र मांग करके मैया व काछिल अपने महलों में आती है। अपने गुरु में गोरखनाथ की सेवा के लिए जल्दी में भोजन बनाए भोजन लाद करके अब गुरु की सेवा करने के लिए चल देती है। बाग में जाकर के पहुंची बाबा गोरखनाथ ने देखा। बाबा गोरखनाथ कहने लगे अवगणनाथ से बेटा अवगणनाथ कहिए ये वो माता तो है नहीं इसे बुलाया परसों जी आज ही आई गई। अरे भाई मैया का दसाएगी का और तुम्हें फल देनो है आज दो तो कल दो तो दे दो है दे दो। आज प्रिय भक्तों कि आपको तो देना है फल। आज प्रिय भक्तों बाबा गुरु गोरखनाथ गंगा जी से दो जो मिले थे वही दोनों फल काछिल को दे दिए और कहा अगर तुम सेवा को फल लेके जा रही तो राज करेगी ना मूल्य जन्म में मूलिया खोदे कुल को नाश उलमत खांगे बाप मेहता ही जन्मन खांगे तोए और जा दिन तेरे बेटा बैठेंगे राजगद्दी पे दोनों कटेंगे शीश छटी के न मैया तू मर जाएगी। आज प्रिय भक्तों ऋषियों के ना तो वरदान खाली जाते ना ही अस्त्र खाली जाते। उधर से ऐसी बाबा गुरु गोरखनाथ सोच लगे क्या करें। मैया वात्सल को आगाज होता है और मैया वात्सल से आकर के वस्त्र दे दिए उतार के। मैया वात्सल से कहने लगी जिस गुरु की तुमने सेवा करी वो गुरु तेरा बाग छोड़ करके चले गए। आज बाबा गुरु गोरखनाथ सिद्ध मुख पर्वत पर पहुंच चुके थे। मैया पीछे पीछे जाती है और बाबा गुरु को पकड़ लेती। बाबा गुरु गोरखनाथ ने सामने आकर के कहने लगे बेटी अभी दो फल लेकर के कि बाबा मुझे नहीं मिले। तेरी सूरत तेरी कपड़ा मेरी सूरत मेरी कपड़ा मां जाई छोटी बहन है काछिल वो तो मैं छल ले गई। क्या करें क्या अब दोबारा सेवा करो। तो आज भैया पल मात्र की सेवा करती हो कैसे। अरे एक वर्ष की करी तपस्या अरे की करी तपस्या
चंदा सूरज ने मानी 3 बरस की कर लई सेवा तीनों लोकन ने मानी आरे 4 बरस की कर रही सेवा चारों वेदन ने मानी और 5 बरस की करी तपस्या 5 पंडन ने मानी आरे 6 बरस की कर रही सेवा छठे नारायण ने मानी 7 बरस की करी तपस्या 7 भवानी ने मानी आरे 8 बरस की कर रही सेवा अजगुली नागन मानी 9 बरस की करी लई सेवा 9 गुरुनाथन ने मानी और 10 बरस की करी लई सेवा 10 अवतारिन ने मानी आरे 11 वर्ष की कर रही सेवा बाबा योगण ने वाली 12 बरस की करी लई सेवा बाबा गोरख ने मानी अरे 12 ते जब तेरी लागी जग पड़े अंतरयामी 12 से जब तेरी लागी जाग पड़े अंतरयामी अरे काया छोड़ के गोरवर चाले फिर आए इन जोत में चलती जोत में गुरुवर समाए गए अंदर के भीतर आए अरे इधर काल की करी खोजना 9 वर्ष कूगर लियाए ले जाना भैया खड़ा गड़िया होएगे गुरु मान लाल जी रुक जाओ एक बात बताओ बाबा हाँ तो मैंने फलो दे रहे तो घूंगो दे रहे हमें तुम्हारी सेवा नहीं करी सेवा तो करी है तो फिर घूंगो का फल दे रहे भैया हाँ बोलने की क्या कह रही है तेरे 6 महीना के गर्भ से बोलेगा उतर देगा नाम पड़ेगा गोगा लहरी अच्छा हाँ तो फिर ऐसा करो बारा जन्नी देव सगम सारी चीजें सीख तुरंत ले हाँ, ए? और तुम ले जाओ जो फल को और अकेली में दिखाई लियो जितने भी मोहल्ला में नगरी में बांझ हैं सभी को दे देना थोड़ा थोड़ा प्रसाद सोनू दे दे आज भी भक्तों महाराज थोड़े प्रसाद में जाके लड़ा हो जाएंगे अच्छा बोले के बाद ना